लास्ट डिस्कशन से कुछ बातें और क्लियर हुई हैं। पहला, मन, अहम और मैं एक ही चीज के नाम हैं, बस क्वालिटी का फर्क है। मन, अहम और मैं का सेंटर भी एक ही है। हमारी वर्तमान स्थिति यह है कि जो जीवनता का अनुभव करता है वह मन है। मन में अपने लिए जो वास्तविक विचार हैं वह मैं, और अपने बारे में जो काल्पनिक विचार हैं वह अहम है। डेवलपमेंट करते हुए यह मन ही स्टेप बाय स्टेप चेतना मतलब कॉन्शसनेस में बदलता हुआ चलेगा। दूसरी बात यह है कि हम अपने आप को परफेक्ट ना समझें और माने कि अभी माइंड बॉडी में जबरदस्त परिवर्तन होना है, जिसका असर यह होगा कि आज की सोच और काम का ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। आज के विचारों का काम उतना ही है जितना घर बनाते समय शटरिंग का। मनुष्य अपूर्ण है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंडा या कैटरपिलर है। इसका क्या मतलब है? इनकम्प्लीट आदमी क्या है और कंप्लीट आदमी क्या है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ये शुरू में ही नहीं समझा गया तो आगे बढ़ने में समस्या होगी। शायद इसको समझने में यह एक एग्जाम्पल हेल्प करे। एक हवाई जहाज से घोड़ा गाड़ी का कंपैरिजन करके देखते हैं। साधारण गाड़ी के मुकाबले एक हवाई जहाज में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बट हवाई जहाज को गाड़ी की तरह काम में लाया जा सकता है। आप एरोप्लेन में घोड़े जोड़कर सड़क पर चला सकते हैं, पर यह बहुत ही मुश्किल और असुविधाजनक और महंगा काम होगा। यहाँ यह माना जा रहा है कि जिस आदमी का एरोप्लेन है उसको नहीं पता कि एरोप्लेन में इंजन है और यह अपने आप चल सकता है। यदि यह आदमी इंजन स्टार्ट करना सीख जाए तो एरोप्लेन को कार की तरह यूज कर सकता है, बट अब भी यह बहुत मुश्किल भरा काम होगा। अब मान लो कि यह आदमी एरोप्लेन मशीन की स्टडी करता है और जान लेता है कि यह उड़ सकता है। डेफिनेटली अब उस आदमी को बहुत फायदा होगा उस समय से जब वह आदमी एरोप्लेन को एक कार की तरह यूज कर रहा था। सेम यही हम अपने साथ कर रहे हैं। हम अपने को घोड़ा गाड़ी की तरह यूज कर रहे हैं, जबकि हम उड़ान भर सकते हैं। परंतु एग्जाम्पल्स एक चीज है और फैक्ट्स दूसरी चीज। क्या है सत्य? कहानियों और उपमाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉन्शसनेस की बिना कहानियों के और बिना उपमाओं के भी सही तरीके से स्टडी कर सकते हैं। यदि हम कुछ पल के लिए जहाज की कहानी पर फिर वापस लौटें, तो क्या कारण है कि क्यों हमारा एरोप्लेन उड़ नहीं पाता है? नेचुरली फर्स्ट रीजन है, हम मशीन की मैकेनिज्म नहीं जानते कि यह कैसे काम करती है और कैसे दौड़ती है। दूसरा कारण है कि ना जानने की वजह से मशीन बहुत स्लो स्पीड से काम करती है। घोड़ा गाड़ी और हवाई जहाज की स्पीड में जो फर्क है वह फर्क तो कुछ भी नहीं है जितना फर्क हमारी नॉर्मल स्पीड और कॉन्शियस स्पीड में होगा। मतलब हम लगातार बहुत बड़े लॉस में हैं। इस लॉस के दो कारण हैं, एक आदमी में विल की अनुपस्थिति और दूसरा कॉन्शियसनेस की कमी।